अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना फ़ाज़ और वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड को ओपनली, जिसके साथ आपको सिखाया जाएगा कुछ एमएस वर्ड के बारे में। आज वैसे हमारा जो टॉपिक है वो है फ़ाइल, जो कि पुराने वर्जन्स में वहाँ पे ऑफिस बटन होता था। उसके अंदर जो ऑप्शन है उनको सीखेंगे और किस तरह से वर्ड के अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है या एडिटिंग की जाती है उसको भी थोड़ा बहुत हम आज समझेंगे। सो क्लास छोटी होगी बट एंड टू फर्स्ट टू एंड तक लाजमी देखिएगा। सो ये रहा एम एस वर्ड 2019 वर्जन मेरे पास, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है कंप्यूटर की कि कभी कभार वो जल्दी ओपन हो जाता है, कभी कभार थोड़ा स्लोली ओपन होता है। ठीक है, सो आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर कितना फास्ट है, उस हिसाब से इसको ओपन करेगा। अब 7 जल्दी ओपन हो जाता है क्योंकि उसके अंदर इतने फीचर्स एडवांस नहीं है इस वजह से। सो ये है 2019। अब आपके सामने ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये 19 कुछ इस तरह से खुलता है। बने बनाए ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये अगर मैं स्क्रॉल नीचे लेके आऊँ तो और बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपके ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपको ना एडिटिंग आती है ना फॉर्मेटिंग, तो इन चीज़ों को आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। बट आगे इन फ्यूचर आप जब सीख लोगे तो इनको उठा के आप अपने कामों में ला सकते हैं। मगर स्टार्ट हम करेंगे ब्लैंक पेज से, और इस तरफ रिसेंट वर्क होते हैं जो कि आपने मोस्टली पिछले किए होंगे या सेव किए होंगे, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। सो ये मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो इंटरफेस ओपन हुआ है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसके ऑप्शंस वगैरह को पढ़ा था, रिमेंबर। अगर नहीं पढ़ा, वो क्लास ऊपर आई बटन आ रहा है तो उसको पहले उसको समझो फिर यहाँ पे आओ। ठीक है जी। अब आज की क्लास जो है वो है हमारी फाइल से। वन बाय वन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सो सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको और डिटेल अच्छे से समझ में आएंगी। सो फाइल के अंदर हम जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा पुराने वर्जन्स में यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, बटन जैसा कुछ होता है। तो जैसे मैंने फाइल के ऊपर क्लिक किया तो हेयर इज इट, आपके सामने कुछ ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको। इनके अंदर न्यू, ओपन और सेव, आज इन तीनों को हमें अच्छे से समझना है। सो न्यू क्या है? न्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वही शुरुआत वाला इंटरफेस आ गया। सो अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए न्यू डॉक्यूमेंट में, आपको ये बने बनाए चाहिए, कोई खाली डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जैसे मैंने इसके ऊपर खाली के ऊपर क्लिक किया, सो एज यू कैन सी डॉक्यूमेंट टू, टाइटल बार में ऊपर देखें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट टू। और जैसे मैं नीचे, ये डॉक्यूमेंट वन जिसके अंदर रह के हमने डॉक्यूमेंट टू बनाया। सो आई बिलीव यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी कि न्यू का चक्कर क्या है। न्यू मतलब आपके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना, न्यू डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप दूसरा काम कर सको। सभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसकी पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि न्यू इज़ यूज्ड फॉर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ऑफ एम एस वर्ड। रट्टा मार लें अच्छे से, जैसे आपको पूरी चीज़ याद आ जाए। ओपन, ओपन ऐसा चक्कर है कि ओपन में आप रह के आप अपने जो बने बनाए डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओपन कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे जहाँ पे सेव होता है हमारा डॉक्यूमेंट वहीं से ओपन कर लेते हैं, मगर ये भी फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपका जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वहाँ से आप इसको, सिर्फ एम एस वर्ड का, किसी और फाइल का नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ एम एस वर्ड के ही डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे जहाँ पे सेव होंगे। ठीक। सो ओपन इज यूज फॉर ओपन एनी डॉक्यूमेंट ऑफ एम एस वर्ड। ये पॉइंट भी अपने पास नोट कर लें। इन लास्ट, सेव। सेव की बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, सेव लाजमी। जब भी कोई काम स्टार्ट करो उससे पहले सेव करो, जिस जो काम कर रहे हो उसके नाम से आप उसको सेव करोगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सेव करने के लिए आप जाओगे ब्राउज के अंदर। ब्राउज में यहाँ पे आपको ये पूरा एक इसको पाथ कहा जाता है। ओपन में भी आ रहा था, ओपन में आपको क्या कह रहा था कि ओपन करो कोई डॉक्यूमेंट। ये सेव का पाथ है, तो इसमें आप आके कहीं पे किसी एरिया पे अपना सेव करना चाहते हो डॉक्यूमेंट, वहाँ करो। मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, लोग जो सेव करते हैं पता नहीं चलता उनको, हमने पता नहीं कहाँ सेव कर दिया। तो मेरा ये आपके पास पूरा एरिया पड़ा हुआ है। डेस्कटॉप पे जाएँ, माय कंप्यूटर में जाएँ, किसी लोकल डिस्क जहाँ पे आपका फ़ोल्डर है, जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं, वहाँ पे उस पाथ को सिलेक्ट करके सेव कर दें। तो अभी के लिए जस्ट हम इसको, इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं doc1 के नाम से। ठीक है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं जो आपको लिखना है यहाँ पे, और मैं सेव कर दे रहा हूँ। दैट्स इट। ऊपर टाइटल बार में भी doc1 आ गया, और अगर मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये रहा आपका doc1 के नाम से जो कि हमने सेव किया। तो अब हम इसको जब भी चाहेंगे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे, एडिटिंग करेंगे, वो चीज़ आपको बार बार सेव करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपने एक मरतबा सेव कर दिया और अब लिखो ना लिखो या लिखते जाओ और सेव नहीं करो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको हर काम को सेव करना पड़ेगा। जैसे मैंने दी लिखा, अब इस दी को भी आपने सेव करना है। अगर नहीं कर रहे हो, जैसे सपोज मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछ रहा है
वांट टू सेव योर चेंज टू डॉक वन, मतलब जो आपने लिखा है, जो चेंजेस की है, क्या वो सेव करना चाह रहे हैं आप इसके अंदर? तो हाँ, तो सेव करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे जैसा आपका डॉक्यूमेंट पहले था वैसे का वैसा रह जाएगा। डोंट सेव कर रहा हूँ, क्लोज हो गया और मैंने दोबारा ओपन किया तो डी हमारे पास नहीं रहा। तो जितना भी हम काम करेंगे उसको हमें पहले सेव करना है और सेव करते रहना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अचानक से लाइट चली गई, आपका टाइम, आपका जो काम, आपकी मेहनत सारी चली गई। तो ये चीज़ याद रखिएगा, रिमेंबर, सेव को अपनी आदत बना लें। सेव की शॉर्टकट की भी है, बट शॉर्टकट कीज़ टोटल जो भी है, टोटल शॉर्टकट कीज़ है उनको मैं एक क्लास में डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे आपको पूरी हेल्प हो जाएगी कि इस ऑप्शन का इस शॉर्टकट की से काम हम कर सकते हैं। सेव के लिए आप यहाँ पे ऊपर ये बटन देख सकते हैं, ये बटन भी आपको काम आ सकता है ऊपर की तरफ। ये रहा क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट सेव होता रहेगा, और फाइल के अंदर जाके सेव पे ऊपर क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। न्यू, ओपन और सेव। सेव की पॉइंट इस तरह से लिख लिया, सेव इज यूज फॉर सेव डॉक्यूमेंट। हर जगह पे होता है, हर फाइल, हर ऑप्शन के हमारे पास अवेलेबल ये चीज़ होती ही होती है। तो अब मुझे क्या समझाना था, छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे आप पेज के ऊपर किस तरह से लिख सको। बिगनर चीज़ है बिल्कुल, बट ऑप्सो आपको समझ में आ जाएगी ये भी। देखिए, जब भी आप कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने डी लिखा और मुझे आगे जाना, तो मैं स्पेस बटन दबाऊंगा। स्पेस आपको जगह देता है दूसरा अल्फाज लिखने के लिए अलग अलग, ठीक। और अगर आप चाहते हैं नीचे लिखने के लिए, तो मैंने जैसे यहाँ पे इंटर किया, तो इंटर इज़ यूज फॉर लाइन ब्रेक। यहाँ पे इंटर से मुराद आपकी लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आप अब स्पेस एक दे रहे हो तो छोटा छोटा स्पेस जा रहा है, मगर आप चाहते हो एक साथ स्पेस आए बहुत सारा और जल्दी में आगे निकलो, तो उसके लिए आप टैब बटन दबाएं। टैब आपकी बड़ी हेल्प करता है। मैं स्पेस को कम यूज़ करता हूँ, टैब को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हाँ, लिखने के टाइम पे तो स्पेस ही काम आएगा, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ या लिस्ट बना रहे हैं उसके अंदर आप टैब को यूज़ करेंगे तो परफेक्टली आपका काम, एग्जिट आपको शो होगा। तो ये चीज़ याद रखें, टैब बेहतर है स्पेस से। डन। तो यहाँ पे मैंने जैसे 2 लिख लिया और मैंने इंटर किया, तो इस तरह से अगर मैंने कुछ लिख लिया जैसे सपोज कुछ भी, और अगर मैं इसको काटना चाहता हूँ तो बैक स्पेस आपको काम आएगा इस चीज़ को काटने के लिए। पहला अल्फाज आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो बच्चे हमेशा ऐसे यूज़ करते रहे, सब पहला अल्फाज बड़ा नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या करो, शिफ्ट को दबा के, शिफ्ट को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर और उसको प्रेस करके रख के बाद में हमने ए दबाना है। जो अल्फाज आप लिखना चाह रहे हो उस तरह से आप लिख लें, ठीक है। तो शिफ्ट होल्ड करके आपने कोई भी लेटर दबाना है, जैसे आपका वो लेटर बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने टेक्स्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, लिखने की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो। आई बिलीव ये बहुत सारी छोटी चीज़ें, अमूमन बिगनर, बहुत बिगनर है मोस्टली, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें और इन्हीं से लिखना स्टार्ट करें। सो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपने कोई भी एक एप्लीकेशन टाइप करनी है। एप्लीकेशन जिस तरह से हम लिखते हैं, एज यू नो, एंटर करके फिर टैब दबाएंगे, ठीक है। तो टैब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली लेके जाएगा जो आप लिखते हो जिसके लिए, उसको फिर एंटर दबाएंगे तो 2 के नीचे आएंगे, मगर हमें दी के नीचे आना, उस इदारे का नाम लिखना है, तो इस तरह से आप उस इदारे का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंटर, फिर जिस तरह से पूरा लेआउट अपने कॉपी पे बनाते हैं, तो वही चक्कर आपने यहाँ पे बनाना है। मैंने सारे आपको ऑप्शन समझा दिए, किस तरह से आगे जाया जाता है, किस तरह से पीछे, किस तरह से काटा जाता है, किस तरह से लाइन ब्रेक की जाती है। तो इन सारे ऑप्शंस, इन सारी कीज़ के साथ आज आपने ये पूरी एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, जिससे आपका जो हाथ है वो सेट हो जाएगा एमएस वर्ड के ऊपर। सो यही थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। आई बिलीव आपको ये ऑप्शंस और ये सारे तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ आए तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, जिस तरह से मुझे पता चल सके कि आपको चीज़ समझ में भी आ रही है, ठीक है। और इसके आने वाली क्लास, जो आगे आने वाली क्लास है, उसके अंदर हम बिल्कुल ये होम टेप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं होम टेप पूरा एक वीडियो में दे दूँ, जिस तरह से हमारी फिर सीरीज़ बहुत छोटी भी हो जाएगी, जो क्लासेस हैं वो हमारे वीडियोस की जो क्वांटिटी है वो कम भी हो जाएगी और आप जल्द से जल्द पूरा पढ़ लेंगे एमएस वर्ड। आने वाली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं पूरा होम टेप पढ़ाने जा रहा हूँ और उसके अंदर होमवर्क्स भी आपको दूंगा, जिस तरह से आप उसको काम में ला सको, समझ में तो आए कि क्या इन डिटेल से हमें काम क्या करना है, ठीक। सो ऐसा ही अपना पाथ को फॉलो करते रहें और अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।